हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग व्यंजन वर्ण व भेद को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था और ह्रस्व व दीर्घ प्लुत को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्वर वे होते हैं कि जो जिनका उच्चारण यदि हम करते हैं तो हमें किसी भी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जाता है। और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो वे व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जो है 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। हलंत तो आप लोग जानते होंगे। हलंत वे होते हैं कि जैसे कि यदि हम क लिखते हैं, ये स्लाइड इधर चला गया। जैसे यदि हम लोग क लिखते हैं, ठीक है, यदि हम क लिखते हैं तो क के नीचे जो ये लगा हुआ है हलंत, ठीक है, तो ये हलंत हो गया, इसको हम लोग हलंत बोलेंगे। तो ये व्यंजन है और इसका मतलब होता है कि ये वर्ड आधा है और इसका अगर जो पूरा लिखना हो तो इसके नीचे से हलंत हटा देते हैं तो ये वर्ड पूरा हो जाता है, जो स्वर की सहायता से लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो ये हो गए व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन हम स्वतंत्र रूप से नहीं लिख सकते जब तक स्वरों की सहायता नहीं लेते, तो ये होते हैं व्यंजन। और स्वर वो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, ये सब जो है 33 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। देखिए कैसा स्वरूप, जैसे अभी मैंने बताया कि हलंत की सहायता से, जैसे ये है क, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, ये सभी व्यंजन है। व्यंजन का ये स्वरूप है। व्यंजन तो पूरा क से लेके वही क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ये सारे हैं और ये इनका स्वरूप ऐसे लिखा जाता है कि क के नीचे हलंत, च के नीचे हलंत, छ के नीचे हलंत, ठीक है। तो ये व्यंजन है। और हलंत यदि हम हटा के लिखना चाहें तो स्वर की हम लोगों को सहायता लेनी पड़ेगी, तो पूरा क लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा हो गया क स्वर की सहायता से। अब बिना स्वर की सहायता से लिखेंगे तो क के नीचे हलंत लिखेंगे, तो ये आधा माना जाएगा। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है, ठीक है। जैसा मैंने अभी बताया कि अ अगर जो हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखेंगे, ये हल चिन्ह हट जाएगा यहाँ से, तो ये पूरा वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं जैसे क, च, छ, ज, झ, त, थ, थ। जैसे इसमें ऊपर सारे व्यंजन में नीचे हल का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये सारे आधे हैं। और जब हम स्वर की सहायता से लिखते हैं तो सब में जो है नीचे इसका हलंत जो है हट गया है, तो ये पूरा हो गया स्वर की सहायता से। तो व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, वे व्यंजन। और स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, वे स्वर होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन हम लोग स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना, छूना अर्थात टच करना, ठीक है। तो स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख में कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श का अर्थ होता है छूना, तो इसकी परिभाषा भी उसी तरह है कि वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख में कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हो अर्थात छूते हो, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात 5-5 के 5 भागों में बांटा गया। हम आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ दिया गया है क, ख, ग, घ, अंग, ये सब में दिया है ना, तो ये 5-5 के हैं, 25 हैं, 5-5 5 10 5 या 15 और उसके बाद 20 और 25, ठीक है। तो इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार है, जैसे कि क,
ये क है, तो क ख ग घ ङ, तो जो इसमें पहला वर्ग है क, तो इसी के नाम से इस वर्ग का नाम पड़ गया क वर्ग। इसमें भी है च छ ज झ जो है, तो पहला वर्ण है च, तो इस वर्ग का नाम च वर्ग हो गया। उसी प्रकार ट ठ ड ढ अड़ है, तो इसमें जो पहला वर्ण है तो इसके नाम से ट वर्ण हो गया। उसी प्रकार त थ द ध न है, तो जो पहला वर्ण है वो त वर्ग हो गया। और प फ ब भ म है, तो जो पहला वर्ण है वो प वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है ये व्यंजन है, और ये सर कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। जो मुंह में हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये इसका ये मुख के किसी न किसी भाग को ये छूते रहते हैं, अर्थात टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। क से लेके म तक जो है स्पर्श व्यंजन, अर्थात क च ट त और प वर्ग, ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन है। और ये इनमें जो 5 वर्ण हैं, इनके पहले वर्ण अर्थात क वर्ण से ही हम उसका पहला अक्षर लेके ही उस वर्ग का नाम रखते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श करता है, छूता है, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। कितने हैं स्पर्श व्यंजन? आप लोग याद रखिएगा कि स्पर्श व्यंजन 25 हैं, एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम लोग अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं। कितने हैं ये? 4 हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। ठीक है, अंतस्थ का होता है अंतः अर्थात अंदर, अंतः नाम से ही स्पष्ट है, अंदर, अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसका अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ, अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। ठीक है, अंतः अर्थात अंदर की ओर, रहने वाला अर्थात मध्य या फिर बीच में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। श्वास वायु अर्थात जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो कुछ श्वास जो है हमारे अंदर जाते हैं और कुछ बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जो श्वास वायु हमारे अंदर जाती है और फिर अंदर की जाती है और अंदर ही प्रवेश कर जाती है वर्ड के उच्चारण में, तो वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे य, र, ल, व। यदि य का हम लोग उच्चारण करें तो आप लोग भी करके देखिए, य का उच्चारण य, तो य में अंदर की तरफ खींच रहा है ना, र, ल, व, मतलब श्वास वायु जो है अंदर की तरफ जाती है, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन? य, र, ल, व। आप लोग इसे दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिएगा, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सब जो है क्या कहते हैं अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये सभी एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। ये निम्नलिखित 4 हैं। ऊष्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसका, ऊष्मा अर्थात गर्मी, और ये कौन कौन होते हैं? 4, श, 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 ह। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाती है। ठीक है, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म, ऊष्मा अर्थात गर्मी, जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। अंतस्थ में क्या था कि अंदर जाती है वायु। ठीक है, वायु शब्दों का उच्चारण करते समय जो वायु है, श्वास वायु अंदर जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में अर्थात गर्म वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म अर्थात गर्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन कौन होते हैं? जैसे उच्चारण करके आप लोग भी देखिए, श, 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 ह।
तो ये क्या है, आप लोग भी उच्चारण करेंगे तो हम लोग को लगेगा कि अंदर की जो गर्म श्वास है, जो वायु है, वो मुख के रास्ते हमें से बाहर निकलती है। कैसे? जब हम इन वर्डों का उच्चारण करते हैं। कौन कौन से वर्ड? श, स, स, ह। तो श्वास वायु जो है, गर्म श्वास वायु मुख के बाहर निकलती है, तो ये वर्ड ऊष्म कहलाते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? ये वर्ड हैं, और ये कितने हैं? ये 4 हैं। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। ये भी एग्ज़ाम में बार बार पूछता है कि ऊष्म वर्ड कौन कौन से हैं, या फिर कुछ ऐसे वर्ड आ जाएंगे और इसमें से कोई एक ऊष्म वर्ड दे देगा और आप लोगों को बताना होगा कि कौन सा सही है इसमें। तो आप लोग तुरंत इन चारों में से कोई एक आए तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि श, स में से ये है। ओके, नेक्स्ट संयुक्त वर्ड। आइए हम देखते हैं कि संयुक्त वर्ड किसे कहते हैं और कौन कौन होते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ड संयुक्त वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, 2 व्यंजन, कोई स्वर नहीं, दोनों तरफ व्यंजन ही हो और उनसे जो मिलते हैं वर्ड वो संयुक्त वर्ड कहलाते हैं। जैसे क्ष, जैसे कि ये वाला क्ष है, ये क्ष, और उसके बाद ज्ञ, और उसके बाद हो गया त्र, और उसके बाद ये श। ठीक है, तो ये श कैसे? ये दोनों व्यंजन से ही मिलते हैं। जैसे ये क व्यंजन यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे क व्यंजन दिखाया गया है और यहाँ पे श, तो दोनों क भी आधा, श भी आधा, तो दोनों मिलकर ये बन जाते हैं, ये वाला क्ष बने ये। उसके बाद हो गया, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं ज प्लस य। तो ज और य भी ये आधा है, हलंत इसमें नहीं लग पाया है, तो ये य भी आधा है। तो ज और य मिलके होता है ज्ञ, ज और य मिलके ज्ञ बनते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं त्र। तो त्र कैसे बनता है? त भी आधा हलंत युक्त रहेगा, र भी हलंत से युक्त रहेगा, तो बन गया त्र। और श र में ये वाला स्र जो बनेगा तो श भी हलंत रहेगा और र के नीचे भी हलंत रहेगा, तो बन जाएगा ये श्र। तो ये सभी जो है संयुक्त वर्ण है, जो 2 व्यंजनों के योग से मिलते हैं, मिलकर बनते हैं, तो ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ज्ञ और श्र को भी हिंदी वर्ण माला में भी गिनते हैं, अर्थात ये जो चारों व्यंजन हैं संयुक्त वर्ण हैं, इनको भी हिंदी वर्ण माला में गिनते हैं, पर संयुक्त व्यंजन ये है नहीं, इन्हें हिंदी वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि हम इनको गिनते हैं तो सारे वर्णमालाओं की संख्या 48 हो जाएगी, लेकिन इनको कुछ लोग जो है गिनते हैं इनको वर्णमाला के अंदर और कुछ लोग इनको नहीं गिनते हैं, और वैसे ये वर्णमाला के अंदर नहीं आते हैं, ये अलग से संयुक्त वर्ण हैं। तो ये अलग से संयुक्त वर्ण हो गया कौन कौन? ये एक श जो आधा क और आधा स से मिलकर बना श, उसी प्रकार ज और य है जो आधा ज और आधा य से मिलकर बना है ज्ञ, और त्र जो है आधा त और आधा र से मिलकर बना है त्र, और श और र में आधा श और आधा र से मिलकर बना है ये श्र। तो ये सभी संयुक्त वर्ण हैं। ये तो काफ़ी हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि किससे मिलकर ये शब्द बना है, अर्थात ये जो छ है ये किससे मिलकर बना है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि क और श से मिलने के बाद कौन सा वर्ड बनेगा, या फिर त और र, हलंत त और हलंत र के योग से कौन सा वर्ड बनेगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चारों, इन चारों को आप अच्छे से रट लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिमाग में ये बैठ जाए, तो कभी भी ये इसका आंसर ये गलत ना हो। अब हम लोग अयोगवाह वर्ण को देखते हैं। अयोगवाह वर्ण वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं और न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। और ये कौन कौन होते हैं? ये होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो ये अ के ऊपर लगा है ये अनुस्वार, और विसर्ग होता है जो अ के ये इधर 2 लगे रहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार का ये पहचान ही होता है, ये ऊपर एक बिंदी अनुस्वार हो जाता है और ये वर्ड के सामने जब 2 लगे रहते हैं बिंदी तो ये होता है विसर्ग होते हैं। तो इनको अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह अंग और अह को अयोगवाह बोले जाते हैं। इनको स्वर में गिनती नहीं करते हैं क्योंकि स्वर तो 11 ही गिने गए हैं, और जो अंग अह होते हैं ये अयोगवाह में गिने जाते हैं। तो ये अयोगवाह वर्ड होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। तो
तो आप लोग इसको भी दिमाग में बिठा लीजिएगा अच्छी तरह से। और आज का टॉपिक फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा था वर्ड, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, उसी प्रकार वर्ड का ये सेकंड पार्ट है व्यंजन वर्ड, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखकर दिमाग में बिठा लीजिएगा, ताकि कभी भी ये क्वेश्चन के आंसर जो है गलत ना होने पाए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।